साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। ये जो पिछले कुछ समय से कोरोना के करते हम सब जिस तरह अपने घरों में एक मर्यादित रूप में रहकर जो भी गवर्नमेंट या हेल्थ एजेंसीज कह रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए और ये समझते हुए कि कैसे घरों में बैठते हुए ही ये जो सेवा सुमिरन सत्संग का प्रमाण हम पूरे मिशन का कर रहे हैं, साथ ही कुछ जो इंडिया के शहरों में ऐसा सिस्टम बनाया है कि भवनों को क्वारंटाइन सेंटर्स की तरह यूज किया जा रहा है, या फिर कुछ अगर स्टे कर रहे हैं उधर तो उनको भी शेल्टर होम्स की तरह, या फिर जो एक हर जगह ही सेवा वो एक चाहे राशन के रूप में जा रही है, चाहे खाने के रूप में जा रही है, वो सब जहाँ सेवाओं में महापुरुष लगे हुए हैं, तो जहाँ वही बात की उनका भी इतना ध्यान रखा जा रहा है कि सब वो प्रोटोकॉल समझते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही वो सेवाएं भी निभाई जा रही हैं, जहां उस सेवा के जोश के साथ एक चेतनता का सहारा लिया जा रहा है। तो इतनी सेवाएं इतने बड़े जो एक लेवल के कर रहे हैं हर जगह पे ही होती जा रही हैं, तो वो तो सभी को मुबारक है कि वो सेवाएं अपनी अर्पण उस तरह कर रहे हैं। आप सभी संत जहां सेवाओं में खुद को अर्पण भी कर रहे हैं, बिना भेदभाव के ये सेवाएं एक तत्व के ही प्रमाण को दर्शा रही हैं, और जो घरों में ही रह रहे हैं तो उनके लिए भी जहां एक पेशेंस, ये सब्र, ये एक अपने आप पे काबू रखने वाली बात आ रही है कि कैसे हम अपने घरों में चाहे रह रहे हैं, और दुनिया के एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद दुनिया में रहने वालों को ये भी लग रहा है कि एक सीमित सा घर है, एक छोटा सा दायरा है, और कुछ अपने ही परिवार वालों के साथ ही अनबन ऐसी हो जाती है कि दिलों में ये तंगी आ रही है। तो कैसे फिर इसी बात से एक एग्जाम्पल, जो एक उदाहरण हम बहुत बार सुन चुके हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी सफेद चादर पर एक काला पेंट का निशान है और स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है उस पे ऐसे लिखने को, तो वो बच्चे उस इतनी सारी जो चद्दर की सफेदी है उस पे नहीं ध्यान दे रहे, पर एक वो काले बिंदु पे ही नजर रखते हुए उस पे पूरा ऐसे अपना लिख देते हैं। तो संतों का काम, संतों का नजरिया, संतों के भाव तो हमेशा ऐसे रहे हैं कि जब भी वो सिचुएशन एक सफेद चादर पे एक छोटे काले पेंट के निशान की आई है, तो संतों ने तो अपना नजरिया सिर्फ वो सफेद चादर पे ही रखा है, वो काले धब्बे पे ध्यान नहीं, उस तरह अपना फोकस का पॉइंट बनाया नहीं, क्योंकि ये अच्छाई ही ये संतों की एक जो दृष्टि रही है वो सिर्फ वो सब अच्छाइयाँ देखने के लिए ही है। और ऐसे ही हमने अपनी जो सिचुएशन है कि घर पे अब रहना ही है, उसको कैसे अपने विशाल हृदय में एक दूसरे के स्वभाव चाहे फर्क भी हो परिवार में, फिर भी कैसे एक बहुत ही प्यारा, एक प्यार भरा, भक्ति भरा माहौल बनाते हुए, कि जैसे एक वो इंग्लिश का कोट भी ध्यान आ रहा है कि लाइफ डजंट नीड टू बी परफेक्ट टू बी वंडरफुल, कि कैसे हमको एक अपनी जिंदगी को बहुत ही सुंदर बनाना है, तो उसमें ये बात जरूरी नहीं कि लाइफ अगर हमारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट होगी तो ही एक खूबसूरत होगी। नहीं, जो सिचुएशन है दातार ने दी है उसको ही जब हम अपने आप में परफेक्ट मांग लेंगे, तो फिर ये जिंदगी में उस सिचुएशन को निभाना एक बहुत खूबसूरती से, एक निरंकार के आश्रय, एक निरंकार का ख्याल, ये सिमरन की नाव, एक हमारे विश्वास की नाव, ये हमें भवसागर से उस समय पार लगाएगी कि हम ये ब्रह्म ज्ञान को जहाँ याद रखें और अपने विश्वास को ये पक्का करें कि ये जो भी स्थिति है, चाहे कितनी भी बेचैनियां दे रही हैं, फिर भी ये एक ना एक दिन सबने ठीक हो जाना है। और उस दौरान जब तक एक ऐसा एक माहौल बना ही हुआ है, तो उसमें हमने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है। और जहाँ ये भी दासी को पता लग रहा है
कि देश विदेश, चाहे इटली हो चाहे इंग्लैंड हो, काफ़ी महापुरुष हैं जो इस कोरोना के करते ये इसमें तबीयत उनकी कुछ खराब हो रही है और कुछ भ्रमलीन भी हुए हैं। तो दातार वो हर एक परिवार को भी शक्ति बख्शे, जहाँ ये वायरस के चलते सबकी तबीयत पे भी बात आ रही है और सारा परिवार इस परमात्मा निरंकार पे अपनी पूरी एक स्ट्रेंथ रखते हुए अपने जीवन को उसी शिक्षाओं में जो उन परिवार वालों के भी एक मन में, एक जिंदगी में भाव रहे हैं कि कैसे वो इतनी अच्छी निभा गए ये सेवाएं, ये अपनी जिंदगी को जी गए, ऐसे ही हम सब भी इस निरंकार के आश्रय जब अपने आप को अर्पण कर देते हैं तो हर चीज सुंदर होती है। हमारा हर कर्म, चाहे माहौल कुछ भी हो, चाहे एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम ऐसा हो जाता है कि मन भी चिड़चिड़ा या कुछ रेपिटेटिव रूटीन का एहसास दे रहा है, फिर भी एक भक्त है तो ये विशालता है। फिर चाहे एक बंद घर में भी हम अपने जीवन में वो लम्हों को भी इतना खूबसूरत बना सकते हैं। फिर हम भी उस एग्जाम्पल में जो वो सफेद चद्दर थी, अपनी दृष्टिकोण को ऐसा बनाएं कि ये संसार एक ब्रॉडर विजन के साथ ही हम एक दूसरे को उतना ही प्यार दें और ये परिवार ही हमारा इस समय अगर संसार अपने साथ विचरण कर रहा है एक घर में तो भी सभी से प्यार करें। तो दातार कृपा करे कि जल्दी से जल्दी हम सब अपनी संगतों में भी वापस जा पाएं, ऐसा इस संसार का एक बन जाए सबब, ऐसे ये जो प्रॉब्लम आई है वो भी दूर हो और कैसे तब तक हमने जिन हालातों में हैं उसी में दातार का शुक्र करते हुए अपना भी जहाँ ख्याल रखना है, परिवार वालों का भी रखना है, वहाँ ये समाज के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको भी निभाते हुए जाना है। तो एक ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में तो बात वही है कि घर ही स्वर्ग का नक्शा है। जब उस घर में प्यार हो तो फिर हमें अपने आप में वो बेचैनी का एहसास भी नहीं आएगा कि कैसे हम खुद ही वो उदाहरण है कि एक निरंकार ने जिस तरह इस हमें चलाना है, जिंदगी को चलाना है, तो कैसे हमें निरंकार का भाड़ा मानना है यहाँ पे भी, ऐसी स्थिति में भी कि भाड़े में रहने की बात, इस निरंकार की रजा में रहने की बात, हमें इस रजा में खुशी खुशी रहना है, परेशान होके नहीं रहना। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए जो सच में मनों में ये समय को भी ऐसा माना जाए कि शायद एक रूटीन जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी रह गई थी वो समय कुछ ब्रेक लेकर सिर्फ अपने परिवारों को और अच्छे से जानने की बात आ रही है, उनके साथ और समय एक प्रोडक्टिवली क्वालिटी टाइम मिल रहा है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हर एक की हम सेवा कर सकें और अपना भी मनोबल हम बढ़ाएं और जब जब निरंकार का एहसास होगा अपने आप ही एक हृदय हमारा शीतलता महसूस करेगा, एक ये आनंद की अवस्था में हम रहेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग हर एक के जीवन में बना रहे। साथ संगत जी, ध्यान नगार जी।